बहुत साहब हम घर में आए हैं। आपने यहाँ पर एक अम्बेडकर स्मारक बनाया है और एक बाबा रामदेव जी का मंदिर भी बनाया है। तो ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई कि बाबा साहब की बड़ी विशाल प्रतिमा भी लगाई आपने? ये हमारे यहाँ अपने बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। अम्बेडकर पार्क बनाने की प्रेरणा हमारे को जो सामाजिक कार्यक्रमों में गए, उसके बाद हमें किताबें पढ़ी और बाबा साहब की सारी हमें जानकारी हुई कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। मतलब बाबा साहब की जीवनी पढ़ी और उनसे प्रेरणा ली। उनसे प्रेरणा लेकर के, बाबा साहब की जीवनी पढ़ करके उनसे प्रेरणा लेकर के फिर हमने सोचा बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सारा किया है तो हम इतना तो कर सकते हैं। इनकी प्रेरणा से हमें ये तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर विशाल प्रतिमा है बाबा साहब की, हाथ में संविधान लिए। और मतलब ये प्रतिमा कहाँ से बनवाई थी आपने? मैंने ये प्रतिमा जयपुर से बनवाई थी और जयपुर से बनवा के ही हम लाए थे। उनके पहले यहाँ थोड़ा गांव में ऐसी व्यवस्था थी, अशिक्षा है, तो बाबा साहब के प्रति जानकारी सबको थी नहीं, तो बड़े संघर्ष से मतलब विरोध हुआ गाँव में? विरोध गांव में हुआ था और बड़े संघर्ष से ये मूर्ति हमने ला करके, पहले तो किसी को बताया नहीं था। वो जिस समय हमारा मतलब ये कार्यक्रम करना था उसी 2-4 दिन पहले लगा करके हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था। अच्छा, तो मतलब समाज ने पूरा भरपूर साथ दिया या फिर आपने? मेरे समाज से सभी लोग साथ में थे। यहाँ मेरे इस गांव में मेघवाड़ समाज के लोग 60 घर हैं। 60 घरों ने मिल के उनको साथ रखा था। सबको साथ रख के मिल के ये कार्य को सफल बनाया था। और ये फिर हमने ये पूरा ज़मीन भी सरकार की थी और सरकारी ज़मीन और पे यहाँ ये अब तो ये डॉक्यूमेंट है ज़मीन। हाँ, इसके अब डॉक्यूमेंट कागज है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं गार्डन भी बनाया है और काफ़ी जगह है, टांके भी है, पानी की व्यवस्था है और बैठने के लिए भी हॉल है। तो अब बहुत साहब क्या लग रहा है, इधर आप एक हॉल भी बनाओगे इसके लिए? क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए हॉल है नहीं है अभी तक। यहाँ बहुत कुछ बनाना बाकी है। ये पौधे लगाए थे, मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, मान लो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उस समय में घी वगैरह, मृत्यु भोज वगैरह यहाँ चल रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया था। उसके दिन हमारे यहाँ 12 दिन पूरे होते हैं। अच्छा। उस दिन सभी हमारे बहन बेटी और सभी मान लो हमारे सगे संबंधी सबको बुलाते हैं और मैंने उसको सभी को बुला करके एक बूंद भी घी यूज़ नहीं किया था। दाल और रोटी और सब्जी सादा खाना किया था। उसके बाद में उसी दिन मैंने 251 पौधे ला करके इस में लगाए थे और वो आज इतने पौधे बड़े हो गए। इसमें में आ रहा है कि बहुत साहब आप बुद्ध विहार भी बनाने वाले हो यहाँ इसी पार्क? हाँ, इस ज़मीन के अंदर तो बहुत कुछ करना है, अभी बाकी है। सारा बुद्ध विहार भी बनाना है, सारी चीज़ें इसमें करनी है। अभी तक धीरे धीरे हमारी समाज को जैसे जैसे जागरूकता और उनको साथ लेके करना पड़ता है, इसलिए साथ में रख के वो सारा कार्य। मतलब बहुत साहब का इधर सामाजिक काम भी दिखता है। सामाजिक काम किया है तब तो 24,000 लोगों ने वोट दिए थे। बाकी एक भी वोट लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वोटों के लिए वो अब स्वतंत्र है। बाबा साहब ने बहुत कठिनाई से अधिकार दिया था, वो वोट एक भी वोट लेना कठिन है, लेकिन 24,000 वोट दिए थे इस काम की वजह से ही। हमें एक प्रतिमा भी दिखी बाबा साहब की और दूसरी तरफ एक मंदिर किया है, उस पर ध्वज भी लगा हुआ है। तो मतलब एक तरफ अम्बेडकरवाद है, दूसरी तरफ भक्ति भी होगा। तो मतलब ये दोनों का रवैया कैसे है? क्योंकि यहाँ के लोग तो समझ जाएंगे कि बाबा राम मेघवालों के आराध्य देव हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। मैं मेरे विचारों के अनुसार मैं जिस रामापीर जिस समय जो संघर्ष किया या जागरूकता फैलाने का अलग के द्वारा, यानी मान लो रात को जागरण करके जो कमज़ोर लोगों को जगाने का कार्य किया है। और बाबा साहब का जब समय आया, जरा बाबा साहब ने संविधान लिख के या उन्होंने जो, मैं बाबा साहब को और रामापीर को मेरी विचारधारा में मैं
सेम कड़ी में जो अपने लोगों को, दबे हुए लोगों को जागरूकता के लिए रामापीर ने भी काम किया था। इसलिए हम भक्ति के विश्वास से ये मंदिर नहीं बनाया, लेकिन जो उनका सामाजिक काम देखते हुए उसके सामाजिक काम देखते हुए यहाँ रामापीर का और हमारे महापुरुषों की अंदर मूर्तियाँ लगी हुई है। रामापीर हैं और ये अपने संत रविदास जी हैं, रविदास जी की मूर्ति लगी है। रविदास जी की मूर्ति है। और संत हमारे जो बहुजन समाज के जो संत थे उन्हों की मूर्ति प्रेरणा के लिए, हमारे लोगों के प्रेरणा के लिए वो मूर्ति लगी। देखिए, देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग तो काफ़ी समाज में जब तो जागरूकता आ गई, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें जागरूकता नहीं है। तो मतलब इन मंदिर में और बाबा साहब में कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? अब जो हमारे अशिक्षित लोग वे हैं वो भी, उनको भी पता चल गया सोशल मीडिया से। चलो, और हमारे सामाजिक कार्यक्रम इतने होते हैं यहाँ पे, जो साल में एक तो 14 अप्रैल आ जाता है और एक दो दूसरे कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम ऐसे हो जाते हैं जो समाज को वास्तविक विचारधारा से जोड़ते हैं। तो हमारे जो अशिक्षित लोग हैं वो ग्रहण ज़्यादा करते हैं। मान लो कोई चीज़ पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है, उसकी मतलब आधी सी बात को समझ लेते हैं, कि वो इसलिए सही कह रहा होगा। इसलिए हमारे पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और वो भी अब इन्हीं विचारधाराओं के साथ चल रहे हैं, बाबा साहब की विचारधाराओं के साथ चल रहे हैं। और इसमें अब कुछ लोग हैं जो शिक्षित लोग ही जो अपनी पार्टियों की चापलूसी के लिए वो इधर उधर करते हैं। बाकी हमारे अच्छा, और हमारे ये बड़े बुजुर्गों का अच्छा प्यार है और बाबा साहब के प्रति अच्छा, मान लो उनको भी, मतलब कहने का अंधविश्वास और पाखंड से हटकर अब यहाँ पर उजाले की तरफ आ रहे हैं। जी। अच्छा सर, आपने यहाँ पर एक नेम प्लेट भी लगाई है और बीएसपी के सीताराम मेघवाल प्रदेश अध्यक्ष बसपा के, क्या ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे थे? हाँ, मान लो सीताराम जी यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, और ये पंकज जी IPS पहुँचे थे, ओटाराम जी पे पहुँचे थे। बाकी जो प्रशासनिक कारणों से नहीं आ पाए थे, लेकिन हमारे BSP के अध्यक्ष जो उस समय हमने विचारधारा से नाम उनको लिखा गया, जोड़ा था यहाँ पे, और उनको फ़ोन से भी बताया था कि आप ज़रूर पधारे, और हमने आमंत्रण भी पहुँचाया था। परंतु यहाँ इस कार्यक्रम में यहाँ लगभग यहाँ 40,000 से 50,000 लोग थे जो कार्यक्रम किया था उस समय, लेकिन सीताराम जी नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का किसी का नाम नहीं है, जिस पार्टी से जुड़े हो उनका ज़रूर नाम लिखा था, लेकिन वो पहुँचे